सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। और पहली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है मटिहानी की सीट। क्या कह रहा है मटिहानी? देखिए समरेन जी, मटिहानी की बात करें इसके पहले आपकी कुछ सवालों का जवाब दे दें जो आपने शुरुआत की कि हार मानना एक विकल्प होता है। तो आपको पता है हम लोग हार नहीं मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानते। जब इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रात के 1 बज रहे हैं अपने दर्शकों के लिए जी। और बाहर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश। सुबह हमें भी बाहर जाना है, आपको भी बाहर जाना है, लेकिन दर्शकों के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात आपने कही कि कुछ महीनों के भीतर चुनाव होना है, तो आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक संकेत भी देना चाहते हैं कि चुनाव हो कब रहा है। बिल्कुल। हाँ, कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि क्या चुनाव की तारीखों का ऐलान सितंबर के प्रारंभिक हफ्ते में हो जाएगा या फिर चुनाव कितने चरणों में होगा। तो देखिए, चुनाव में इस बार देरी हो रही है। देरी हो रही। विधानसभा का गठन अपने समय पर होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि SIR के कारण जो गहन वोटर पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, इस कारण अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन 30 सितंबर को होना है। बिल्कुल। जो चुनाव आयोग ने समय सीमा तय की, यानी कि फाइनल वोटर लिस्ट। बिल्कुल। और उसके पहले तमाम आपत्तियां ली जाएंगी, उनके निपटारे किए जाएंगे। फिर आप देख रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बातें चल रही हैं, राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चला रहे हैं। तो चुनाव आयोग को भी अपने को बेदाग साबित करने की कोशिश करनी है और राहुल गांधी नए नए आरोपों के साथ सामने आ रहे हैं। इस बात पर भी बहस छिड़ी हुई है कि चुनाव आयोग सिर्फ राहुल गांधी को नोटिस जारी क्यों करता है, अनुराग ठाकुर को नोटिस क्यों नहीं जारी करता है। जी, यही सवाल राहुल गांधी ने भी किया। हाँ, ये सवाल राहुल गांधी ने भी किया और यह सवाल बिहार के और देश के मतदाताओं को भी होना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि न हम पक्ष हैं न विपक्ष हैं, हम भारत की जनता के पक्ष हैं, तो उन्हें बराबरी से। तो देखिए, 30 सितंबर को जब फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा, जीरो वोटर लिस्ट पर आप चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं कर सकते। जी। तो इस बात की संभावना लग रही है। देखिए, मैं संभावना की बात कर रहा हूं, फिर परिस्थितियां क्या बदल जाती हैं वह दूसरी बात होगी कि इस बार चुनाव की तारीखों का ऐलान सितंबर महीने में 30 सितंबर के पहले तो होता दिख नहीं रहा है। तो चुनाव का ऐलान 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और उसके बाद ही संभव है। अक्टूबर का पहला हफ्ता मान लीजिए चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी। और इस बार चुनाव 4 या 5 चरणों में नहीं होने जा रहा है। नहीं होने जा रहा है। अच्छा। इस बार चुनाव अधिक से अधिक 2 चरणों में होगा, इस बात को पक्का मान लीजिए। सिर्फ 2 चरणों में। देखिए, तैयारी तो यहां तक है कि 1 चरण में चुनाव करा लें, क्योंकि आपको मालूम है कि तमाम फेस्टिवल्स हैं वह अक्टूबर महीने में ही खत्म हो रहे हैं। तो 1 चरण में ही करा ले, लेकिन 2 चरण से अधिक चुनाव नहीं होंगे। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने 1 चरण में चुनाव कराए हैं। वहां के भी कई जिले, वहां के भी कई विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहे हैं, जिस तरीके से बिहार में है। और 2025 में अकेले बिहार में चुनाव होना है, इसलिए अर्धसैनिक बलों की, केंद्रीय बलों की कमी नहीं होनी है। और जो चुनाव के इंतजामात हैं वह तो आप समझ ही रही हैं। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान में विलंब होगा। और आप देखिए ना, कई कार्यक्रम, जैसे खबर आ रही है कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। तो यदि तीसरे हफ्ते में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, एक बड़ी सौगात देनी है सीमांचल को, यह सिद्ध करना है कि नहीं, हमने काम कर दिया, तो बड़ी सौगात मिलेगी। तो चुनाव की घोषणा नहीं होगी तीसरे हफ्ते तक। हाँ, आप देख रहे हैं पटना मेट्रो को लेकर, पटना मेट्रो की तारीख पहले 15 अगस्त तय हुई, फिर 23 अगस्त तय हुई, लेकिन अब भी पूरे काम नहीं हुए हैं, क्योंकि मेट्रो चलाना और बिहार के लिए तो सपना ही है ना। सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना होता है, स्टेशंस देखने होते हैं, रेलवे पटरियां देखनी होती हैं, सिक्योरिटी देखनी होती है। और फिर नीतीश कुमार के पास कुछ तुरुप का पत्ता भी है
हाँ, उन तुरुप के पत्तों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। 15 अगस्त में भी नहीं हाँ, हुआ। नहीं हुआ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो कर दिया। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। परीक्षा के फीस कम कर दिए। इसके अलावा और भी कई घोषणाएं उन्होंने कर दी। 1 करोड़ रोजी रोजगार, यह भी। लेकिन हाँ, माँ बहन असली लड़ाई वहां है। और एक और मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि राहुल गांधी जब वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं बिहार में, तो वह समझाने का प्रयास करेंगे। साथ में तेजस्वी यादव भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य भी हैं। यह प्रयास करेंगे कि देखिए, यदि वोटर लिस्ट में आपका नाम न रहा, आपका नाम कट गया, तो सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं उससे भी आप वंचित कर दिए जाएंगे। यदि लड़ाई को वहां ले गए, सिर्फ SIR के मुद्दे पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं बिहार में। जीत भी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो हैं, बिहार के जमीनी मुद्दे, जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको उठा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक, जो भी कह ले, वह प्रशांत किशोर की पिछलग्गू नहीं बनना चाहती है। कि प्रशांत किशोर ने जिन मुद्दों को उठा दिया, हम उन मुद्दों को उठाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन तो कॉपी कैसे करेंगे? भाई तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार कॉपी पेस्ट की सरकार है, हम क्यों कॉपी पेस्ट करें? लेकिन वो मुद्दे असली मुद्दे हैं, जिसमें पलायन है, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें स्कूली शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, आजकल तो प्रशांत किशोर ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि जैसे ही जन सुराज की सरकार बनेगी, ठीक है ना। और हमें खबर यह भी आ रही है कि चुनाव की तारीखें जैसे जैसे तेज नजदीक आएगी, प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार के पुलिंदे और खोलेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब चुनाव लड़े जाते हैं तो उसके परिणाम सार्थक आते हैं। 2005 का चुनाव स्मरण कर लीजिए, लालू यादव पर जब चारा घोटाला का आरोप लगा, नीतीश कुमार आ गए। आप अरविंद केजरीवाल की विदाई कैसे हुई, मनमोहन सिंह की विदाई कैसे हो गई, और मनमोहन सिंह की विदाई के लिए जो डिजाइन तय किया गया था, उसके पीछे तो प्रशांत किशोर थे ही ना। तब तो नरेंद्र मोदी के साथ ही रह रहे थे। तो यह स्थिति है। चलिए अब आते हैं मटिहानी पर। जी देखिए, मटिहानी है बेगूसराय में, और मटिहानी के बारे में कहा जाता है कि यदि बेगूसराय का हाव समझना हो, भाव समझना हो, ताव समझना हो, तो मटिहानी चलिए। अच्छा, मटिहानी चलिए, ठीक है ना। यानी कि नफ्स यहीं से आपको हाँ, मटिहानी चलिए। मटिहानी भूमिहारों का घर है, और मटिहानी लेफ्ट का भी घर है, ठीक है ना जी। और बाहुबल भी है। देखिए, अब तो जमाना रहा NDA वर्सेस इंडिया ब्लॉक का, ठीक है ना। अब तो जनसुराज भी है। नहीं, जनसुराज भी तीसरा कौन बना रहा है? देखिए, जनसुराज को स्थापित होना है। यह 2025 का नतीजा बताएगा कि जनसुराज कहां है। लेकिन मटिहानी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र, हम कांग्रेस के जमाने में भी याद करते हैं कि कृष्णा शाही चुनाव लड़ती थी, केंद्र में मंत्री भी कृष्णा शाही कांग्रेस की थी, अभी हैं, ठीक है ना, सांसद हुआ करती थी। बाकी विधानसभा क्षेत्रों से वह चुनाव हारती हुई आती थी, और मटिहानी में इतने वोट मिल जाते थे कि वह चुनाव जीत जाती थी। अच्छा, ठीक है ना जी। तो मटिहानी जो है 2025 में, हमने कहा ना हाव भाव ताव, तो हाव भाव ताव के कारण यह NDA में भी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, और उधर महागठबंधन में भी। अब आप कहेंगे NDA में कैसे? बिल्कुल, NDA में इसलिए कि 2020 का चुनाव याद कीजिए, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बने हुए थे। जी। जहां जहां JDU के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारे हुए थे, इंपोर्टेड प्रत्याशी लाए गए थे। लेकिन सफलता कहां मिली थी? सिर्फ एक सीट पर सफलता मिली थी, मटिहानी की। और मटिहानी में जीते कौन थे? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह कौन? कामदेव सिंह के बेटे। कामदेव सिंह की पहचान, कामदेव सिंह के बाहुबल की पहचान, मतलब कामदेव सिंह के बारे में जो पुराने किस्से हैं, वह कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी आ रही थी तो उनके स्वागत में उन्होंने 100 नई एम्बेसडर कार खरीद ली थी। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। हाँ, और बिहार में बूथ लूट का जो इतिहास है, वह भी कामदेव सिंह से प्रारंभ होता है।
तो राजकुमार सिंह उनके बेटे, लेकिन जीते कितने मतों के अंतर से? मात्र 333 मतों के अंतर से। मात्र 333। हाँ, तो हमने कहा कामदेव सिंह के बेटे राजकुमार सिंह चिराग पासवान के टिकट पर मटिहानी 2020 जीते। बिल्कुल। हारे कौन? नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह। बोगो सिंह भी उतने ही वायरल होते हैं जैसे अनंत सिंह की जुबान वायरल होती है। जी। तो बोगो सिंह जेडीयू के उम्मीदवार थे, चुनाव जीते हुए थे 2015 में। यह 333 मतों से चुनाव हार गए। राजकुमार सिंह को 61,364 वोट आए, 61,364, और बोगो सिंह को 61,031 वोट आए। लेकिन यह सीपीएम का घर है, लेफ्ट का। हाँ, लेफ्ट का। लेफ्ट में भी सीपीएम, सीपीआई नहीं। बेगूसराय में अकेली सीट है मटिहानी जहां सीपीएम लड़ती है, और राजेंद्र प्रसाद सिंह सीपीएम के वहां स्तंभ हैं, खंबा हैं, बेगूसराय से पहले विधायक भी रह चुके हैं। तो वह तीसरे पायदान पर रहे, लेकिन कितने कम से? अंतर समझिए। राजकुमार सिंह को 61,364 मत, बोगो सिंह को 61,031 मत, और राजेंद्र प्रसाद सिंह सीपीएम को 60,599 मत। ठीक है, गजब की फाइट। हाँ, गजब की फाइट हुई। तो अब देखिए 2025 में क्या मसला फंस गया। राजकुमार सिंह अकेले जीते, उनकी कीमत, उनकी विधायकी की कीमत कितनी बढ़ गई आपको पता है। वह चिराग पासवान को छोड़ दिए। हाँ, चिराग पासवान नीतीश कुमार की अनबन चल ही रही थी, और राजकुमार सिंह चले गए नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू में। हाँ, जेडीयू में। तो जेडीयू का कहना है कि ये सीट हमारी है, हमारा जीता हुआ विधायक है। लेकिन उनका जीता हुआ विधायक नहीं है, ये तो जीता हुआ चिराग पासवान का विधायक है, लेकिन इनकी पार्टी में आ गए। तो इनकी पार्टी में आ गए, तो जेडीयू कह रही है कि इस सीट पर तो हम ही लड़ेंगे, हम ही लड़ेंगे। तो अब जेडीयू लड़े। अब चिराग पासवान का तर्क किया है कि यदि इसी तरीके से देखा जाए तो महनार में बीना सिंह जीती थी आरजेडी से। वह हमारी पार्टी में आ गई, रमा सिंह आ गए, तो आप उमेश कुशवाहा को टिकट देने के लिए हमें क्यों परेशान कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए? और जेडीयू की परेशानी यह है कि जब प्रदेश अध्यक्ष को टिकट नहीं दिलवा पाएगी तो किसे दिलवा पाएगी? भारी फजीहत हो जाएगी। इसी फार्मूले के तहत गोविंदगंज में भी मसला फंसा हुआ है। तो अब यह बोगो सिंह जो 2015 में जीते हुए जेडीयू के विधायक थे, जेडीयू के खंबे थे, उन्हें लगा कि भाई हम कहां, यह तो जेडीयू और एलजेपी आज झगड़ रहा है। जेडीयू ने राजकुमार सिंह को तय मान रखा है, एलजेपी यार अपनी दावेदारी कर रहा है, तो हम तो बेटिकट हो गए, और हम बेटिकट कैसे बैठ सकते हैं? तो बोगो सिंह ने रास्ता, हाँ, राजद का थाम लिया। पटना आकर उन्होंने मुलाकात की, और उन्होंने लालटेन थाम लिया। लालटेन के पोस्टर टांग दिए, राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन क्या टिकट कंफर्म हो गया? टिकट कंफर्म हो गया? यह बड़ा सवाल है। क्या तेजस्वी यादव ने सीपीएम से बात कर ली है कि हाँ, हमने मटिहानी की सीट आपसे ले ली? क्या सीट शेयरिंग हो गई है आरजेडी और सीपीएम के बीच में? यह बड़ा सवाल है। देखिए, तेजस्वी यादव से जब मिलकर लौटे बोगो सिंह बेगूसराय, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने लालटेन थामा है, अब मैं राजद का हूं, और बेगूसराय के सभी विधानसभा क्षेत्रों से राजद की जीत सुनिश्चित करना मेरा दायित्व है, और हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन राजेंद्र सिंह जो सीपीएम वाले हैं, जो पहले विधायक भी रहे हैं, जो 60,599 मत लाए, वह कह रहे हैं यह फैसला हुआ कहां है? यह फैसला कहां हुआ है? चुनाव तो हमें ही लड़ना है, चुनाव तो हमें ही लड़ना है, मटिहानी हम ही लड़ेंगे। तो यह पेच यहां फंस गया, बुरा पेच फंस गया। हमने आपको बताया कि देखिए, एनडीए में जेडीयू और एलजेपीआर का पेच फंसा हुआ है। तो राजकुमार सिंह को अब चिराग पासवान अपना मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह उनसे भागे। तो चिराग पासवान की पार्टी से यहां इंदिरा देवी हैं, ठीक है ना, जिला परिषद अध्यक्ष। तो वह बिल्कुल परचम लहरा रही हैं मटिहानी में। इनके पति अरविंद सिंह देखिए सजायाफ्ता हो गए थे, इनके कई भाई सजायाफ्ता हो गए थे। तो अरविंद सिंह बाहुबल के लिए भी। तो इंदिरा देवी चिराग पासवान के साथ, और इंदिरा देवी के लिए चिराग पासवान करें मटिहानी हमें दो।
मटिहानी हमने जीती थी, मटिहानी हमें दो। हमको चाहिए। और अरविंद सिंह जो इनके पति हैं, वह भी कई चुनाव जब सजा याफ्ता नहीं हुए थे तो उन्होंने बछवाड़ा से लड़ा था, और उनके लड़ने का कारण यह होता था कि बछवाड़ा में बीजेपी चुनाव हार जाती थी। तो मटिहानी में जो जनसुराज पार्टी मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी से जिन नामों की चर्चा चल रही है, उसमें सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर रंजन चौधरी का। डॉक्टर रंजन चौधरी। हाँ, डॉक्टर रंजन चौधरी का। यह बेगूसराय के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पिछले कई महीनों से मटिहानी में यह जनसुराज का झंडा बुलंद किए हुए हैं। और इधर के दिनों में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, एक्टिवनेस बढ़ रहा है, हाँ। फ्री इलाज कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये मटिहानी में डॉक्टर रंजन चौधरी और कुशेश्वर भगत देखिए भूमिहार नहीं है। प्रशांत किशोर कहाँ क्या समीकरण बैठाएंगे, कहाँ दो आमने सामने भूमिहार लड़ते रहेगा तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, यह सब देखने की बात है। कुशेश्वर भगत पुराने मीडिया कर्मी हैं और शायद ईबीसी से आते हैं, इनके नाम की चर्चा चल रही है। बेगूसराय का हाव भाव ताव है, तो हाव भाव ताव दोनों गठबंधनों में दिखा रहा है कि मटिहानी का फैसला इतना आसान नहीं है समरिंग जी। यानी कि लड़ाई फंसेगी। जी, लड़ाई फंसी हुई है। लड़ाई फंसी हुई है, तो जी। देखना होगा कि फैसला किसके हक में जी होता है। बिल्कुल।